हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। ये जलसा, ये रोजा, ये नमाज, ये हज, ये ज़कात, ये तमाम तरह इबादतें, यार देखिए, हेलो, ये तमाम तरह इबादतें कब कबूल होगी पता है? कब कबूल होगी किसी को पता है? नहीं पता है ना? ये तमाम इबादतें उस वक्त कबूल होगी जब आपके माँ बाप आपसे राजी होंगे। ये जलसा जो हम कर रहे हैं ना, ये जलसा ये उस वक्त कबूल होगा जब माँ बाप, मोहब्बत से बोलो माँ बाप। कितने लोग हमारे माशरा में ऐसे जवान हैं जो उम्रा को जा रहे हैं, हज को जा रहे हैं, जलसा सजा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन पूछने पर पता चलता है कि बेटा उसे खर्च के लिए पैसे नहीं देता। अल्लाह, रोने का मकाम है। अपने दिल पर हाथ रख के सोचो, बाप का मकाम का इल्म तो हासिल किए नहीं, कभी मदरसा का मुंह आपने देखा नहीं, इसलिए कहते हैं ना उलमा की सोहबत। उलमा क्या है पता है? बोलो ना, पता है उलमा क्या है? इल्म ही नहीं पता, कैसे चलेगा उलमा क्या है? मैंने क्या कहा? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप जिनसे बेहद नाराज हैं। तवज्जो के साथ सुनना, इधर देखना, हेलो हेलो, इधर देखो, इधर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदैन। यहां से तो दीन का पैगाम है। मस्जिद हो, मदरसा हो, खानका हो, किसी बुजुर्ग का आस्थाना, वहां से काम क्या होता था? दीन का काम होता था, मसलक का काम होता था, है ना? दीन और मजहब का काम होता था। दूसरा काम यहां से नहीं होना चाहिए, वरना फिर हम मुसलमान किस बात के? मुसलमान किस बात के? किस बात की टोपी? किस बात की टोपी? इसलिए दीन का काम अल्लाह के रसूल ने फरमाया रिज़ल रब्बे फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्बे फी सख्तिल वालिदैन। अल्लाहु अकबर। अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो माँ बाप को पहले राजी करो, माँ बाप को राजी करो। पता है तुम्हारे बाप ने तुझे कैसे पाला? नहीं पता है ना? बीमार थे, हॉस्पिटल का चक्कर लगाता रहा, भूख बर्दाश्त करता रहा, धूप की शिद्दत थी, लेकिन बाप रास्ते में दौड़ता रहा, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस हॉस्पिटल में, कभी उसके पास। बाप तेरी जिंदगी के लिए दौड़ता रहा। वो चाहता तो तुझे छोड़ देता, मर जाते थे। वो चाहता तो तुम दर्द से कराह रहे होते, लेकिन बाप तुझे गोद में लेकर दर दर भटकता रहा, कभी इस हॉस्पिटल में, कभी उस डॉक्टर के पास, और तुम्हारे इलाज के लिए दर दर भटकता रहा, तुम्हारी परवरिश के लिए मेहनतें करता रहा, काविशें करता रहा। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बाप जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाजा है। और माँ के ताल्लुक से नबी ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। दोनों को राजी करना है ना? हदीस में फरमाया हुमा जन्नतु का व नारु का। नबी ने इरशाद फरमाया माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। अगर राजी कर लो तो तुम्हारे लिए जन्नत, नाराज कर लो तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। इसीलिए माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करो और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करने की कोशिश करते रहो, वरना सारे अमल बेकार हो जाएंगे। तुम चाहते हो तुम्हारी जवानी में की हुई इबादत सलामत रहे, तुम चाहते हो हज को जो हम गए वो हमारा हज सलामत रहे, हमारा उम्रा सलामत रहे, कुरान की तिलावत सलामत रहे, तो माँ बाप की रजामंदी हासिल करना बेहद जरूरी है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, कितनी ऐसी माएं हैं जिन्हें खर्चा नहीं मिलता है, जिन्हें खाने के लिए गल्ला नहीं है, जिनके पास खाने के लिए गल्ले का एहतमाम नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बेटों से आस लगाए हुए बैठी है। तुझे पता है तेरी माँ ने तुझे किस मुसीबत से जना है? हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा। तुझे पता नहीं कुरान तुमने पढ़ा नहीं। अल्लाह ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। मुतअद्दिद
जगहों में जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का जिक्र फरमाया है, फौरन माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का भी जिक्र फरमाया है। इसीलिए अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, जन्नत का दरवाजा खुला देखना चाहते हो, तो माँ के कदमों को बोसा दो, माँ की पेशानियों को चूमते रहो। तुझे शर्म आती है पेशानी चूमने में? तेरी माँ ने तेरे पैदा होने पर 1000 बार तेरी पेशानी को चूमी है, 1000 बार तेरे कदमों को उसने बोसा दिया है, 1000 बार तेरी गंदगी को उसने साफ किया है, 1000 बार उसने तुझे कपड़ा पहनाया है। तुझे चलना तेरी माँ ने सिखाया, तुझे बोलना तेरे बाप ने सिखाया, तुझे गलत और सही की तमीज तेरे बाप और माँ ने दिलाई है। तुझे वो एहसान तू भूल गया है। अब जब तू जवान हो गया है तो अकड़ कर चलता है और बुलंद आवाज से बात करता है। हरगिज हरगिज नहीं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर इस तरह के गुनाह में तुम फंसे हुए हो तो आज ही रात जाकर माँ की बारगाह में दस्त बस्ता खड़े हो जाना और फरियाद करना, ऐ माँ जो मुझसे तकलीफ पहुंची है मुझे माफ फरमा दे। अब तेरी इज्जत करूंगा, अब तेरी खिदमत करूंगा, अब तेरी देखभाल करूंगा। इधर माँ राजी होगी, उधर मुस्तफा राजी होंगे, मुस्तफा की रज़ा हासिल होगी, अल्लाह ताला राजी हो जाए। मोहब्बत से बोलो।